हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप और आपका परिवार ज़बरदस्त होगा और आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं उमाशंकर पटेल आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैंने हिंदी का टॉपिक लिया हुआ है जिसमें कि व्याकरण पढ़ेंगे हम। और पढ़ना क्या है हमें? पढ़ना है हमें उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने लिया हुआ है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेफिक्स। इंग्लिश में कहते हैं प्रेफिक्स, जो कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा या फिर पढ़ना होगा। तो इसकी परिभाषा कहें तो उपसर्ग में यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो पहला पद मिलेगा हमें उप। उप का मतलब होता है समीप। और दूसरा है आपका सर्ग। तो यहाँ पे है सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि निर्माण करना। और इस अर्थ से अगर हम परिभाषा बनाएं तो किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना ही उपसर्ग होता है। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हुए जो शब्द एक नया शब्द बन जाता है, वही कहलाता है हमारा उपसर्ग। यदि और शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो ऐसा शब्दांश जब किसी शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है तो वो जो शब्दांश था वही शब्दांश कहलाता है हमारा उपसर्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो और अच्छे से क्लियर होने के लिए हम कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहले इनके हम अर्थ को समझते हैं, फिर इनके वाक्य का प्रयोग करते हैं और उससे फिर हमें समझ में आएगा कि हम कैसे, यदि हमारे एग्ज़ाम में आता है तो उसको हम बना पाएंगे। तो पहला शब्द हमने लिया हुआ है अ का मतलब होता है अभाव। अ का मतलब होता है अभाव। दूसरा लिया है अन का भी मतलब होता है अभाव या निषेध। क भी उपसर्ग होता है, क का मतलब होता है बुरा। और भर का मतलब होता है पूरा। यहाँ पे ये हिंदी के उपसर्ग मैंने लिए हुए हैं। अब आपको एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे देखने को मिलेगा? एग्ज़ाम में मिलेगा कि अ उपसर्ग का प्रयोग करते हुए कोई 2-3 उदाहरण लिखिए। तो करेंगे कैसे? देखिए हम ऐसे करेंगे। यदि हम अ में कुछ ऐसा शब्द बताइए जो कि जोड़ें और एक उससे नया शब्द बन जाए। जैसे यदि हम अ में छूता, छूता का मतलब होता है छूना, अ में और प्लस छूता कर दें तो ये बनेगा क्या? अछूता। अछूता यानी जिसको छुआ न जाए। यदि हम अ उपसर्ग में कार जोड़ दें तो ये नया शब्द क्या बन जाएगा? अकार, यानी बिना काम के। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है अन। तो अन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम अन में जोड़ देते हैं भाव, सॉरी, यदि हम अन में जोड़ देते हैं मोल तो नया शब्द क्या बनेगा? अनमोल, यानी जिसकी कोई, जो उसका मोल हो वो आंक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो। यदि हम अन में जोड़ दें बन तो नया शब्द बन जाएगा अनबन। तो ये होता है हमारा उपसर्ग। अब आप कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने 2 एग्जाम्पल और लिखा हुआ है क और एक भर, इसका उपयोग करके आप कुछ एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये मैं आपको एक प्रकार से होमवर्क दे देता हूँ। चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ से मिलेगा? देखिए यहाँ से।
प्रत्यय का यदि संधि विच्छेद करो तो प्रति और अय, यानी साथ में, पर या बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला शब्द, अर्थात पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। यानी यहाँ कोई शब्द दिया हुआ है, उसके पीछे कोई प्रत्यय जुड़ जाता है और एक नया शब्द बनकर तैयार हो जाता है, वही हमारा कहता है प्रत्यय। इसे हम कहते हैं सफिक्स। तो उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। आइए इसके हम उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण में मैंने लिया हुआ पहला अक्कड़, यानी यदि घूम कोई शब्द था, घूम का मतलब घूमना, और इसमें यदि हम अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? घुमक्कड़, यानी जो हमेशा घूमते रहते हों। आई, आई में क्या जोड़ा जाए? कमेंट कीजिए, आई में क्या जोड़ा जाए? जैसे यदि हम पढ़ में आई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा मित्रों? पढ़ाई। यदि हम काम में कम में आई जोड़ दें तो कमाई। ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। बस ध्यान देना है कि जो शब्द आप ले रहे हैं वो एक सार्थक शब्द होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। आन, आन में क्या होगा? जैसे चढ़ प्लस आन, क्या बनेगा? ये चढ़ान। इस तरीके से आहट, आहट से बनेगा क्या? घबराहट, सनसनाहट। ठीक है, तो इस तरीके से आप उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके अपनी बोर्ड की परीक्षा में 2 से 4 अंक अर्जित कर सकते हैं। कैसे लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।